हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद एक्सेंचर। मैंने एक्सेंचर को ज्वाइन किया है लास्ट मंथ और मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, कौन सी प्रोसेस थी, किस तरह की प्रोसेस थी, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको भी हेल्प हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने असेसमेंट दिया था फरवरी के फर्स्ट वीक में। उसके बाद कुछ ही दिन में मुझे असेसमेंट का मेल आया था। मैंने कॉग्निटिव और टेक्निकल दोनों असेसमेंट दिए थे क्योंकि ये आपको इन फ्यूचर हेल्प करता है। जब भी आपके स्कोर कम होंगे ना, तब दोनों के कंबाइन करके आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, तब ये दोनों के मार्क्स आपको कैलकुलेट होते हैं। तो इसीलिए कॉग्निटिव प्लस टेक्निकल असेसमेंट अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। उसके बाद 4 दिन वेट करने के बाद मुझे कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल आया। कम्युनिकेशन असेसमेंट मेरा 30 मिनट तक का था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। वो पास होने के बाद मुझे 4 दिन में इंटरव्यू स्लॉट सिलेक्शन का मेल आया। वो मेल मुझे 17 को आया था और मेरा 26 को इंटरव्यू था। और मैंने तभी उसी वक्त स्लॉट सिलेक्शन करना चाहिए था। अगर आपको ऑप्शन मिले उसी वक्त चूज करने का तो चूज कीजिए, क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम थी। उसी दिन मेरे 2 इंटरव्यू थे, एक टीसीएस का भी था और एक्सेंचर का भी था। तो इन दोनों में से मुझे कोई एक चूज करना था, तो मैंने एक्सेंचर के साथ गया। एक्सेंचर का इंटरव्यू मैंने चूज किया। उसके पीछे भी एक रीजन था, कभी अगले वीडियो में बताऊंगा उस रीजन को, एक्सेंचर को किस लिए चूज किया मैंने। अब बात करते हैं मेरा इंटरव्यू के बारे में। 26 फरवरी को 11:30 को मेरा स्लॉट था, तो मैं अच्छा खासा प्रिपेयर होके इंटरव्यू देने बैठा था। कुछ ही देर में एचआर ने मुझे ज्वाइन किया और एचआर बहुत सपोर्टिव था। आपको वो फील कराएंगे कि आपसे इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हो। मेरा टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू दोनों एक ही स्लॉट में था, इसीलिए एचआर ने मुझे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे। सबसे पहले उन्होंने मुझे पूछा अपना इंट्रोडक्शन। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए पूरे 3 मिनट लिए, पूरे आराम से मैंने अपना इंट्रोडक्शन बता दिया। जो मुझे स्किल्स आते हैं, जो मेरी हॉबीज है, जो मैंने इंटर्नशिप करी हुई है या फिर मैंने कोई भी प्रोजेक्ट करा हुआ है, वो सब मैंने डिटेल्ड अपने एचआर को बताया। आप भी इसी तरह बता सकते हो ताकि आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन एचआर के पास जाए। एचआर क्या करता है, उसी इंट्रोडक्शन के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस पूछता है। मेरे केस में ऐसा ही हुआ। मैंने अपने वर्डप्रेस के एक्सपीरियंस के बारे में बताया था, तो एचआर ने मुझे पूछा वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस पर तुमने क्या किया था, वहां पर उस इंटर्नशिप में तुम्हारा क्या इनपुट था, ये सब उसने क्वेश्चंस पूछे थे मुझे। मैंने अपनी हॉबीज भी बताई। उसके बाद एचआर ने मुझे क्वेश्चन किया तुम एक्सेंचर के बारे में क्या जानते हो। तो मैंने जो भी रिसर्च करी थी वो एचआर को बता दी। उसके बाद एचआर ने पूरा इंटरव्यू खत्म किया और लास्ट में उसने पूछा कि आपको कोई क्वेश्चन है मेरे लिए, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे इस रोल में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आप भी पूछ सकते हो ताकि आप एक वैलिड कैंडिडेट लगो उनको। एक्सेंचर के इंटरव्यू के बारे में अगर ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बता दिया जाए तो एचआर बहुत अच्छा था। उसने मुझे सपोर्टिव वे में, फ्रेंडली वे में क्वेश्चंस करे और मैंने कामली उसको आंसर किए। आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मैं कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, उस पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करना इंटरव्यू के लिए। चाहे वो कौन सी भी कंपनी का इंटरव्यू हो, चाहे टीसीएस हो या फिर एक्सेंचर ही हो या फिर दूसरा कोई भी इंटरव्यू हो, आप उन टिप्स को फॉलो कर सकते हो या फिर दिमाग में रख के उस इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। फर्स्ट टिप इज बी ट्रू। मतलब आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल्स है, उसी के बारे में आप एचआर को बताओ ताकि एचआर उसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस करे और आसानी से आप उन क्वेश्चंस को आंसर भी कर सकते हो। एंड सेकंड टिप इज फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देने जा रहे हो तो इंट्रोडक्शन ऐसा दो कि एचआर वहीं पर इंप्रेस हो जाए और आपको जॉब देने के लिए रेडी हो जाए। इंट्रोडक्शन से कोई होता नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन अगर आपका स्ट्रांग हो तो एचआर आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछता है। और थर्ड पॉइंट इज टू लिसन टू योर एचआर। एचआर जो भी बोलता है वो ध्यान से सुनिए। अगर आपको समझ में ना आए तो आप एचआर से क्वेश्चन कर सकते हो, एचआर आपको आराम से बता देगा। फोर्थ पॉइंट इज आंसर कॉन्फिडेंटली। अगर आपके पास क्वेश्चन का आंसर हो तब भी आंसर कर देना, या फिर आप सोचने के लिए टाइम चाहते हो तो एचआर से कुछ 2-3 मिनट का टाइम मांग लेना, एचआर आपको टाइम दे देगा, क्योंकि एचआर को भी आपसे आंसर निकलवाना होता है। तो इसीलिए एचआर आपको टाइम देगा 2-3 मिनट तक, तो आप आराम से सोचकर बता सकते हो। अगर आपको आंसर नहीं पता तो डायरेक्टली बोलो नहीं पता, यहाँ से वहां से मतलब टाइम वेस्ट मत करो एचआर का, उसके पास भी बहुत सारे इंटरव्यू लेने होते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट इज टू रिसर्च अबाउट योर कंपनी। आप जिस भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उस कंपनी के बारे में थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन लेके जाओ, ताकि एचआर आपसे अगर क्वेश्चन करे व्हाट यू नो अबाउट आवर कंपनी, तो आप आसानी से थोड़ा तो आंसर दे सकते हो उस कंपनी के बारे में। एंड सिक्स पॉइंट इज डोंट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम एनी क्वेश्चन। अगर आता है तो बताओ, नहीं आता है तो नहीं आता है ऐसे बोलो, उसका टाइम वेस्ट मत करो। एंड 7th, 8th और 9th पॉइंट्स जो है, ये 3 पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो द 7th पॉइंट इज यूज क्वालिटी ईयरफोन्स।
आप उस ईयरफोन से एचआर की आवाज आसानी से सुन सको और आप जो बोल रहे हो तो एचआर को आराम से सुनाई दे। 8 पॉइंट, सिट ऑन अ क्वाइट प्लेस, क्योंकि अगर आप कुछ भी बोल रहे होते हो तो वो एको नहीं होना चाहिए। एचआर और आपके बीच में जो डिस्कशन हो रहा है उसके बीच में आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कोई छोटा बच्चा खेल रहा है या फिर कोई बात कर रहा है यहाँ पर, तो आपको डिस्टर्बेंस होगा। उस डिस्टर्बेंस की वजह से आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसी वजह से एक शांत जगह पर इंटरव्यू देने के लिए बैठो। और 9th पॉइंट इज सिट अलोन। आपके रूम में दूसरा कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा कोई होगा तो आपकी नजर उन पर जाएगी तो उससे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। आप जिस इंसान के सामने कंफर्टेबल हो फुल्ली, अगर वो इंसान आपके सामने बैठ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दीज आर द टिप्स यू कैन फॉलो व्हाइल गिविंग योर इंटरव्यू। एंड मेरा एसेंचर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई पर्सनल असिस्टेंट चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर लिंक्डइन पे मैं हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे दोनों की प्रोफाइल की लिंक आपको मिल जाएगी। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहां पर आंसर कर दूंगा। और इन फ्यूचर इन सभी टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ एक्सेंचर के रिगार्डिंग। तो ये सभी आपको जानना है तो इस वीडियो को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस चैनल को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से जल्दी पूछ लो, जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाएगा। तो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।